हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे टैबलेट्स के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि टैबलेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानिए, टैबलेट होती क्या है। तो टैबलेट के बारे में जानेंगे, व्हाट इज टैबलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट के बारे में ये जानेंगे। तो टैबलेट क्या है कि यूनिट डोजेज फॉर्म है। दिस इज यूनिट डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म है। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे कि यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब एक पार्टिकुलर फॉर्म, मतलब कि यूनिट्स में प्रेजेंट होती है टैबलेट हमेशा। क्योंकि टैबलेट हमेशा यूनिट्स में प्रेजेंट होगी, मतलब कि टैबलेट केवल वन में फर्स्ट एक भी हो सकती है, टैबलेट दो भी हो सकती है। आप बोलोगे दो टैबलेट, फिर आप बोलोगे तीन टैबलेट, चार टैबलेट, ऐसे आप बोलोगे। तो यूनिट्स में आप बोलोगे टैबलेट्स को। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 50 ml टैबलेट होगी, चाहे 60 ml टैबलेट होगी, आप ऐसे नहीं बोलोगे। ये तो ये यूनिट्स का मतलब है एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी क्वांटिटी के लिए। तो टैबलेट मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड यूनिट के फॉर्म में ये एक सॉलिड स्टेट एक रिप्रेजेंट करेगी, जो कि यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी। एक टैबलेट, दो टैबलेट, तीन टैबलेट। तो सबसे पहले जानिए टैबलेट एक यूनिट डोजेज फॉर्म है। और दूसरी बात टैबलेट के बारे में बात करें हम, तो अब दूसरी बात में टैबलेट में होता क्या है। तो कोई भी टैबलेट हमेशा आप बात करें तो कभी भी एपीआई वो कंटेन की होगी। एपीआई के साथ उसमें कई एक्सिपिएंट्स भी होंगे, एक्सिपिएंट्स भी होंगे। बात करें तो एपीआई और एक्सिपिएंट्स दोनों टैबलेट में होगा। तो ये मिला के हमारी बनेगी टैबलेट। टैबलेट टैबलेट अच्छा, एपीआई और एक्सिपिएंट्स मिला के हमारी टैबलेट बनेगी। तो एपीआई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारी, जनरली मैं एपीआई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और जनरली मैं एक्सिपिएंट को आपके बोल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे हम डाइल्यूएंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे डाइल्यूएंट लिख रहा हूँ। तो टैबलेट कभी भी, जब भी टैबलेट बनेगी तब भी एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों के फॉर्मेशन से ही टैबलेट बनेगी। तो जनरली बात हैं कि जनरली, और चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना हूँ कि ये प्रिपेयर कैसे करती है। कभी भी हम टैबलेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरली टैबलेट्स प्रिपेयर इंडस्ट्रीज में होती हैं। वो पहला एक मेथड आप मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब टाइप, उस मेथड का टाइप। उसमें हम बात करते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन की, कंप्रेशन मतलब जनरली तो दो सॉलिड सब्सटेंस को फोर्स लगा के, सॉलिड सब्सटेंस को, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका उसका इस शेप चेंज हो जाता है, शेप चेंज होता है या फॉर्म चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कंप्रेशन, कंप्रेशन करते हैं। और दूसरा मैं बात करूंगा, दूसरी मैं बात करूंगा अगर, और दूसरा मैं बात करूँ अगर टेबलेट को प्रिपेयर करना हो तो मोल्डिंग मेथड। दूसरा बात करते हैं हम लोग मोल्डिंग, मोल्डिंग मेथड्स। मैं बोलूँगा मोल्डिंग मेथड्स। अब जनरली कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड्स में अंतर क्या है ये समझिए आप। पहले तो आप ये बात जानिए कि टैबलेट को दो तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। वैसे तो टैबलेट के कई मेथड्स हैं प्रिपेयर करने के, लेकिन जनरली जो जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो जिस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, टैबलेट को प्रिपेयर करने के मेथड्स इंडस्ट्री में वो नॉर्मली दो मेथड्स हैं, कंप्रेशन और मोल्डिंग। कंप्रेशन मैंने बोला कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपकी एपीआई है ये, और नेक्स्ट आपका डाइल्यूएंट है ये, डाइल्यूएंट है। अब इस पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, और ये फोर्स लगा के, ये फोर्स लगा के मैं एक ये टेबलेट बना रहा हूँ, टेबलेट बना रहा हूँ। मेरा एपीआई और ये मेरा डाइल्यूएंट है। तो मैं इसको फोर्स लगा के जब मैं इसको टेबलेट में कन्वर्ट करता हूँ तो उस मेथड के प्रिंसिपल को मैं कंप्रेशन बोल रहा हूँ।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा मोल्डिंग मेथड्स। अच्छा, मैं मोल्डिंग मेथड्स की बात मैं मोल्डिंग मेथड्स पे जाने से पहले ये बता दूं कि कंप्रेशन और मोल्डिंग में दोनों में फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि कंप्रेशन में ही फोर्स लगाएंगे आप, चाहे मोल्डिंग में फोर्स आप नहीं लगाएंगे, फोर्स दोनों में लगाएंगे आप, दोनों में लगाएंगे, समझिए, फोर्स दोनों में लगाएंगे। मोल्डिंग में क्या मतलब, मोल्डिंग का मतलब क्या मतलब है कि आप फोर्स या आप इसमें भी फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के आप ड्रग, आपकी एपीआई और एक्सिपिएंट, जनरली आपकी टेबलेट है, जनरली आपकी टेबलेट एपीआई एक्सिपिएंट, जनरली आपकी जो कि फॉर्म में लगा के, एपीआई एक्सिपिएंट फॉर्म लगा के उसका शेप और साइज दोनों दोनों आप दोनों चेंज कर सकते हैं कंप्रेशन में, शेप और साइज का चेंज। तो ये प्रिंसिपल मोल्डिंग का प्रिंसिपल होगा। तो इस प्रिंसिपल को मैं बोलूंगा मोल्डिंग से। तो यहाँ से भी जो आपको टेबलेट मिलेगी, वहां से वो आप बोलेंगे कि मोल्डिंग से टेबलेट बनी है, वो मोल्डिंग से मैं टेबलेट बनाने के लिए कहूँ, मैं बोलूंगा उसको मोल्डिंग से वो टेबलेट बनी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करूं मैं टाइप ऑफ टेबलेट। ये तो कुछ टेबलेट की कहानी। तो जनरली टेबलेट की कहानी में हमने ये जाना कि टेबलेट क्या है, यूनिट डोसेज फॉर्म है। यूनिट डोसेज फॉर्म का मतलब पार्टिकुलरली हम कह सकते हैं एक टैबलेट, दो टैबलेट, तीन टैबलेट, चार टैबलेट, पांच टैबलेट या 10 टैबलेट, यानी कि एक पत्ता अगर हम लेते हैं, मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में आप कहीं भी जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे क्रोसिन चाहे कैलपॉल दे दो। तो कैलपॉल में क्या होता है, जो आपका वो रिटेलर होता है, वो आपको टेन एक पत्ता चाहे दो पत्ता, एक पत्ता देता है, इसमें 10 टैबलेट होती है। तो टैबलेट क्या है, जनरली यूनिट डोजेज फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टैबलेट क्या होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने बात की टैबलेट को, ये तो हम नहीं बोलते कि टैबलेट 50 ml 60 ml है, 70 ml है। भाई ये तो सिरप के लिए हम बोलते हैं ना जनरली, कि सिरप दे दो। तो जब डॉक्टर लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो जनरली डॉक्टर बोलता है कि 50 ml सिरप चाहे 60 ml सिरप, ये दोनों बोलता है डॉक्टर। ये प्रिस्क्राइब करता है। तो जनरली टैबलेट एक यूनिट डोजेज फॉर्म है। दूसरा, आप ये जानिए कि टैबलेट बनती किससे है। तो कुछ मत समझिए, बस 2 पॉइंट जानिए। एपीआई, जनरली जब हम दर्द की दवा खाते हैं तो एपीआई हमारा पैरासीटामॉल हो गया। उसमें मैं एक कॉमन एग्जांपल लूँ, ये तो पैरासीटामॉल हो गया। और एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट मतलब एपीआई के साथ और कुछ, मतलब अगर टैबलेट 50 mg की है, जब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ आपको, तो अगर टैबलेट 50 mg की है, अगर टैबलेट 50 mg की है, तो उसमें मैं मान के चलूँ एपीआई कितना होगा। पैरासीटामॉल आपका 50 mg तो होगा नहीं, पैरासीटामॉल आपका ये 4 mg होगा, 4 से 5 mg पैरासीटामॉल होगा। प्लस उसमें आपका प्लस उसमें आपका आपकी जो एपीआई अलग 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 एपीआई के अलावा जो चीजें होंगी, इसमें डाइल्यूएंट होगा, उसमें लुब्रिकेंट होगा, उसमें आपका ग्लाइडेंट होगा। वो वो सारे पोर्शंस, हो सकता है वो सारे पोर्शन आपके 45 mg हो, जो आपके एक्सिपिएंट होती है। ये मिला के एक पूरी टेबलेट बनती है, टेबलेट बनती है। और नेक्स्ट हमने बात की कि टेबलेट को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो आप कंप्रेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो आप मोल्डिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्रेशन का मतलब, अब जनरली कंप्रेशन का मतलब फोर्स, किसी भी चीजों को फोर्स, कहीं भी फोर्स अगर आपने यूज किया है तो वहां पे कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब फोर्स। ऐसा नहीं है कि मोल्डिंग में फोर्स नहीं यूज करेंगे, मोल्डिंग में भी फोर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्रेशन में आपने यूज किया है, कंप्रेशन में पार्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं भी कंप्रेशन लिखा हो टैबलेट का, जैसे तो प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल पे कभी किसी भी कोई मेथड पढ़ेगा, उसमें कहीं भी कंप्रेशन टर्म आया है, तो सीधे सा मतलब है ड्रग, हम आपका एपीआई और आपके एक्सिपिएंट पे फोर्स लगाया गया है, जिससे आपके टैबलेट का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट आप बात करेंगे मोल्डिंग मेथड। मोल्डिंग मेथड्स की बात करेंगे तो मोल्डिंग मेथड्स में भी आपका फोर्स लगा है, फोर्स इसमें भी लगाया गया है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ड्रग का शेप चेंज हो गया है। ड्रग मतलब इसमें ड्रग्स, मैं कंप्रेशन में एक और डिफरेंस ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें ड्रग आपकी, मान लीजिए ये एपीआई थी, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, और डाइल्यूएंट भी, ये भी दोनों ये भी सारे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में थे। तो इस पे जो फोर्स का इम्पैक्ट रहा है, तो वो टैबलेट को एक सॉलिड डोजेज फॉर्म बना दिया है, यहाँ पे सॉलिड डोजेज फॉर्म बना दिया है। और नेक्स्ट शेप चेंज कर दिया है। और मोल्डिंग मेथड की मैं बात करूँ तो फोर्स इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें साइज का भी चेंज आ जाएगा, साइज का भी चेंज आ जाएगा इसमें।
और नेक्स्ट में बात करूँ, नेक्स्ट में मैं बात करूँ अगर टाइप ऑफ टैबलेट, नेक्स्ट हम चलेंगे टॉपिक पे अपने टाइप ऑफ टैबलेट पे। तो टाइप ऑफ टैबलेट पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हुआ टाइप ऑफ टैबलेट। तो हम टाइप ऑफ टैबलेट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट ये हमारी टैबलेट कितनी तरह की होती हैं, ये सबसे बड़ी बात जानने की। तो सबसे पहले हम इसको कैटेगरी में बांटेंगे कि टैबलेट्स कितनी तरह की होती हैं, तो उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे कि ऐसी टैबलेट, वैसे तो सब टैबलेट हम गोली ओरली ही लेते हैं, लेकिन उस ओरली में भी कई डिविजन्स हैं, कई उस ओरली में भी कई चीज़ों के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। अब एक क्या होता है, एक क्या होता है कि मतलब कि हम जैसे टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, पहला कैटेगरी में रखता हूँ कि टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, इंजेस्टेड ओरली। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपने बक्कल कैविटी का यूज नहीं करेंगे। बक्कल कैविटी इसमें टैबलेट जो होगा वो, इसमें जो टैबलेट होगी उसमें बक्कल कैविटी के अंदर टैबलेट, मतलब बक्कल कैविटी में टैबलेट जाएगी, लेकिन बक्कल कैविटी में टैबलेट रहेगी नहीं, वो सीधे वहां से स्टमक में जाएगी। पहला हम उसको सीधे इंजेस्ट, मतलब पानी से गोली से पानी से ले लेंगे। तो इसमें बक्कल कैविटी, कैविटी का नो रोल, नो रोल, तो इसमें ज्यादा बक्कल कैविटी का कोई रोल नहीं होगा इसमें। दूसरा बात करते हैं हम, दूसरी कैटेगरी की देखते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, मतलब यूज इन ओरल कैविटी, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अच्छा, इसका मतलब ये समझिए कि अगर मैं बात करता हूँ ओरल कैविटी में अगर टैबलेट रखना, मतलब इसमें बक्कल कैविटी का रोल आ रहा है यहाँ पे। बक्कल कैविटी मतलब माउथ आपकी, यहाँ पे आपकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो जनरली जो आपका पोर्शन होता है माउथ से, इसका रोल आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इसका रोल आ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूँ, मतलब टैबलेट, या तो अब डिविजन्स की मैं बात करूँ, टैबलेट अदर रूट्स, अदर रूट टैबलेट, मतलब बक्कल कैविटी के अलावा कोई और अगर रूट हम दे रहे हैं, अदर रूट टैबलेट, मतलब टैबलेट को बक्कल कैविटी से मुंह से ना लेके दूसरे किसी रूट से, जैसे मान लीजिए आप स्किन पे दे दिए, इम्प्लांट इम्प्लांट कर दिए, वेजाइनल रूट से दे दिए टैबलेट को, तो इसमें टैबलेट का अदर रूट होगा। और एक और मैं डिवीजन लिखना चाहूंगा, एक और मैं अगर क्लासिफाई करना डिवीजन को, डिवीजन बताऊं बताऊं टैबलेट को क्लासिफाई करने का, तो ऐसी टैबलेट जो सॉल्यूशन के फॉर्म में आती हैं, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में, ड्रिंक के फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे इनटेक करते हैं, टैबलेट इन सॉल्यूशन फॉर्म, फॉर्म। तो सबसे पहला टैबलेट इन इंजेस्टेड ओरली बक्कल कैविटी, तो इसमें बक्कल कैविटी का मैंने बोला कोई रोल नहीं आने वाला है, बक्कल कैविटी का कोई रोल नहीं आने वाला है। तो इसमें बक्कल कैविटी का कोई रोल नहीं आने वाला है, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, इससे मैं बताता हूँ, अभी मैम का चेंज करेंगे इस पे। तो इस पे मैं बात करूं, अगर टैबलेट इंजेस्टेड ओरली है तो बक्कल कैविटी का इसमें रोल नहीं आता, तो पहला इसमें आ जाएगी कंप्रेस टैबलेट। पहला मैं बात करूं तो कंप्रेस टैबलेट, इस कैटेगरी में कंप्रेस टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट की बात करें अगर, तो कंप्रेस टैबलेट का मैं बताता जाता हूँ। कंप्रेस टैबलेट की बात करें तो मैंने बोला है कहीं भी चीज़ कंप्रेस अगर आएगी तो कहीं भी आप समझ लेंगे फोर्स का यूज़ किया गया है, फोर्स का यूज़ किया गया है, और इसमें एपीआई, आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और आपके एक्सिपिएंट को फोर्सफुली, दोनों को पे फोर्स लगा के एक कंप्रेस टैबलेट के फॉर्म में जनरेट किया गया है, जनरेट किया गया है, तो आपको कंप्रेस टैबलेट हो जाएगी। जैसे कि बात करते हैं पैरासीटामोल, जैसे कि बात करें मेफनामिक एसिड, आइबुप्रोफेन की दवा, तो ये सब कंप्रेस टैबलेट की कैटेगरी है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे मल्टी कंप्रेस टैबलेट, नेक्स्ट मैं बात करूंगा मल्टी कंप्रेस टैबलेट, मल्टी कंप्रेस टैबलेट,
बस मल्टी कंप्रेस टेबल का प्रिंसिपल ही वही है। मैंने बोला कहीं कंप्रेस टर्म आ रहा है तो यहाँ पे फोर्स यूज किया गया होगा, फोर्स से आपके फोर्स लगा के आपके एपीआई को और आपके एक्सिपिएंट को यहाँ पे इसमें भी आपके फोर्स लगा के आपके इसमें टैबलेट बनाया गया होगा। पर अंतर क्या है कंप्रेस्ड और मल्टी कंप्रेस में? अंतर क्या है? मल्टी कंप्रेस में अंतर ये है कि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हम लगाते हैं जो फिजिकली या केमिकली इनकम्पैक्टिबल है, मतलब हमसे दो से ज्यादा मल्टी इंग्रेडिएंट्स। सबसे बड़ी इसकी खास बात है मल्टी इंग्रेडिएंट्स। मल्टी इंग्रेडिएंट्स मल्टी इंग्रेडिएंट्स एपीआई अगर हमें बनाना हो, मतलब एक से ज्यादा एपीआई का यूज करना हो हमको, मतलब जो आपस में फिजिकली क्या केमिकली आपस में या तो फिजिकली या केमिकली या ये आपका इनकॉम्पैक्टिबल है। अगर अगर इनकॉम्पैक्टिबल है फिजिकली केमिकली, अगर आपका इनकॉम्पैक्टिबल है तो हम यहाँ पे मल्टी इंग्रेडिएंट कंप्रेस टेबलेट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपकी एक टेबलेट आती है कि जैसे जिसमें जैसे ऐसी टेबलेट अगर हम फॉर्मेशन किया जाए जिसमें हमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी देनी हो और सीडेटिव प्रॉपर्टी भी देनी हो, कोई ऐसी टेबलेट जिसमें हमें दर्द की भी टेबलेट और नींद की भी टेबलेट, तो दोनों टेबलेट में अलग अलग कंपोनेंट की आवश्यकता है, तो उस केस में मल्टी कंप्रेस टेबलेट ही बनेगी उसकी। उसमें हम कंप्रेस टेबलेट नहीं बनाते इसमें, क्योंकि इसमें हमें दो एपीआई चाहिए, दोनों की केमिकल फिजिकल और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी दोनों की अलग होगी, दोनों के स्ट्रक्चर अलग होंगे। आप मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों के स्ट्रक्चर अलग होंगे, तो उसमें हम मल्टी कंप्रेस टेबलेट का ही को ही देंगे। थर्ड बात करते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। थर्ड अगर जाएंगे इस कैटेगरी में, थर्ड हम बात कर रहे हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। उसमें हम अगर बात करते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, उसमें हम बात करते हैं थर्ड वाले में बात करते हैं, अगर हम थर्ड वाले में बात करें तो जिसमें इंटेरिक कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट टैबलेट अच्छा नाम बता रहा है। सबसे पहली बात तो टैबलेट हमारी होगी, इसमें एपीआई एपीआई होगा और एक्सीपिएंट होगा, एक्सीपिएंट होगा। अच्छा बस फॉर्मेशन क्या है, टेबलेट तो हमारी ये फॉर्मेशन हो गई। नाम बता रहा है इंटरिक कोटेड, इस पे क्या होगा ये, इस पे हमने क्या किया, ये सबसे बड़ी बात है, हमने इस पे क्या कर दिया, ये हमने इस पे इंटरिंग कोटिंग चढ़ा दी। ये देखिए इसने किया, बस इस पे इंटरिंग कोटिंग चढ़ा दी। ये क्या है, इंटरिक कोटिंग, इंटरिक कोटिंग। इंटरिक कोटिंग का क्या मतलब होता है, हमने इस पे क्या किया, पॉलीमर की कोटिंग चढ़ा दी। से कई सारे पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर की कुछ नहीं किया, हमारे अपने ड्रग पे पॉलीमर की एक कोटिंग कर दी। कोटिंग मतलब उसको पैक कर दिया, उसको पॉलीमर से पूरा पैक कर दिया चारों तरफ कि हमारे ड्रग के वो पॉलीमर से पूरा पैक कर दिया, ये पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर कई तरह का हो सकता है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल हो सकता है, ये और लिपिड सॉल्युबल हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग का मीडियम क्या है, डिपेंड करता है। और दूसरी बात, इंट्रिक कोटिंग कर ये किया क्यों हमने, ये किया क्यों, इसका रीजन क्या है, इंट्रिक कोटिंग किया क्यों हमने, क्यों, क्या हम चाहते तो कंप्रेस टेबलेट नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, तो उसमें तो हमने इंट्रिक कोटिंग नहीं किया, तो इसमें क्यों किया इंट्रिक कोटिंग। तो रीजन ये है कि ड्रग को डिग्रेड होने से, टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इन स्टमक, जिसे कि आपके टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इन स्टोमक। अभी मैं समझाता हूँ इसको आपको, देखिए टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग
और टेबलेट, ड्रग नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ टेबलेट, टेबलेट to prevent breakdown of tablet drug in stomach, स्टमक। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सपोज ये आपने कोई टेबलेट कंज्यूम की, ये आपकी टेबलेट है, ये कंज्यूम किया आपने, ये, और ये एक स्टमक है, स्टमक के बाद ये आपका ये इंटेस्टाइन है, स्टमक है ये आपका इंटेस्टाइन है। आपने टेबलेट कंज्यूम की, वो टेबलेट यहाँ से गई, टेबलेट गई गई गई। अच्छा, आपको मान के चलिए उस टेबलेट का जो आपने टेबलेट खाई है, मान के चलिए आपको, आपने जो टेबलेट ली है उसका आपको इन्फेक्शन यहाँ है, उसका इफेक्ट उस टेबलेट का यहाँ मेजर होना चाहिए, आपको इंटेस्टाइन में आपको इफेक्ट देखना है। इंटेस्टाइन जो आपको टेबलेट ड्रग ली गई है वो इंटेस्टाइन में आके वो डिजोल्व होनी चाहिए, तब इसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। बाकी तो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म और भी चीजें तो होती ही रहती हैं, लेकिन आपको इफेक्ट यहाँ देखना है, इंटेस्टाइन में देखना है। पर जो आपने टेबलेट खाई है वो गुजरनी तो स्टमक से भी है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो सीधे इंटेस्टाइन में आ जाएगी। तो स्टमक में क्या होता है, सबसे बड़ी बात बेसिक्स आपको, ये बिल्कुल बेसिक, एक स्मॉल बेसिक सा आपको आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में। स्टमक में एक एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पेराइटल सेल्स या जो हमारे स्टमक में ये जो होती हैं, ये मैं बनाता हूँ, ये ये होते हैं हमारे स्टमक्स में, ये होते हैं पेराइटल सेल्स, ये ऑक्सेंटिक सेल्स, इसमें एचसीएल का सिक्रीशन होता है। तो एचसीएल क्या करता है, एचसीएल जब हमारी ये टेबलेट आएगी, ये टेबलेट हमारी आई, तो एचसीएल क्या करता है, एचसीएल क्या करता है, ये हमारी टेबलेट को, ये हमारी टेबलेट है, टेबलेट को, और ये क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे हमारी टैबलेट का रिस्पॉन्स इंटेस्टाइन में, हमारी टैबलेट पहुंचते ही यहीं पे ब्रेक हो जाएगी, तो ड्रग इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो अगर हम टैबलेट पे अपने इंटरिक कोटिंग लगा रहे हैं, तो वो इंटरिक कोटिंग क्या होता है, वो एसिड रेसिस्टेंट होता है। इंटरिक कोटिंग वो क्या होता है, एसिड रेसिस्टेंस होता है। ये जो इंटरिक कोटिंग होता है, वो इंटरिक जो कोटिंग होता है, ये क्या होता है, ये एसिड रेसिस्टेंस होता है, एसिड रेसिस्टेंट होता है। एसिड रेसिस्टेंट से क्या मतलब है कि वो एसिड को हैंडल कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, एसिड बैरियर होता है, मतलब एसिड के इफेक्ट को रोक सकता है, वो ओवरकम कर सकता है। तो उससे हमारी टेबलेट टेबलेट इंटेस्टाइन में, उससे हमारी टेबलेट इंटेस्टाइन में इफेक्टिव तरीके से आ जाती है, अच्छे से जाके इफेक्ट दे पाती है। तो